मंगल का धनु राशि में गोचर वैदिक ज्योतिष में एक प्रभावशाली और ऊर्जा प्रधान खगोलीय परिवर्तन माना जाता है। साहस, उत्साह, निर्णय क्षमता, जोश, संबंधों में आकर्षण और संघर्ष, इन सब का कारक मंगल ग्रह जब राशि बदलते हैं तो इसका प्रभाव सीधे मन, विचारों और कर्मों पर दिखाई देता है। ये गोचर कई जातकों के लिए नई शुरुआत, दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रेम, सौभाग्य और करियर में तेजी ला सकता है। वहीं कुछ लोगों के लिए ये धैर्य, संयम और व्यवहार में संतुलन की आवश्यकता भी उत्पन्न कर देता है। इस बार मंगल का धनु राशि में प्रवेश 12 राशियों के जीवन में खास हलचल लेकर आएगा। कहीं रिश्तों में निकटता और जुनून बढ़ेगा, तो कहीं गलतफहमी, उतावलापन और तकरार की स्थिति से सचेत रहना होगा। यह एक विजेता का मंगल कहलाता है। 7वां भाव। 7वें भाव में मंगल विवाह में देरी, विवाद या पार्टनर से अनबन करा सकता है। यही कारण है कि इसे मंगल दोष माना जाता है। सही मेल, दशा और उपाय से रिश्ते सुधरते हैं। पार्टनर ऊर्जावान या आक्रामक हो सकता है। 8वां भाव। यह मंगल दुर्घटना, चोट, ऑपरेशन या अचानक खर्च बढ़ा सकता है, लेकिन यह व्यक्ति को शोध, गुप्त विद्या, ज्योतिष, मेडिकल या टेक्निकल क्षेत्र में विशेषज्ञ भी बनाता है। जीवन में उतार चढ़ाव अधिक रहते हैं। 9वां भाव। भाग्य भाव में मंगल साहसी स्वभाव, यात्राएं, पिता से विवाद या दूरी और आध्यात्मिकता के प्रति रुचि देता है। ये व्यक्ति कर्म करके भाग्य बनाता है। भाग्य की मदद बाद में मिलती है। 10वां भाव। 10वें भाव का मंगल करियर में बड़ी सफलता देता है। ये नेता, पुलिस सेना, इंजीनियर, स्पोर्ट्समैन या बिजनेस में श्रेष्ठ बनाता है। बहुत परिश्रम, संघर्ष और अंत में सम्मान मिलता है। 11वां भाव। यहाँ मंगल बड़ी इनकम, नेटवर्किंग, बड़े सपने और तेजी से लक्ष्य प्राप्ति देता है। मित्रों से लाभ और आर्थिक वृद्धि बेहद मजबूत होती है। ये सबसे शुभ स्थानों में से एक माना जाता है। 12वां भाव। 12वां भाव में मंगल खर्च बढ़ाता है, विदेश यात्रा की संभावना देता और कई बार नींद व मानसिक शांति कम करता है। ध्यान, योग उपाय करने पर यह विदेशों में सफलता और रहस्यमयी विद्या में प्रगति देता है। मंगल का धनु राशि में गोचर। उपाय, हनुमान जी की उपासना। मंगल ग्रह का सीधा संबंध हनुमान जी से है। रोज या मंगलवार को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड पढ़ना मंगल को बेहद मजबूत करता है। इससे साहस, आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता बढ़ती है तथा अशुभ मंगल के प्रभाव कम होते हैं। लाल रंग का प्रयोग बढ़ाएं। मंगल का रंग लाल है, इसलिए लाल रुमाल रखना, लाल वस्त्र पहनना या मंगलवार को लाल फूल चढ़ाना शुभ फल देता है। इससे मंगल की ऊर्जा सक्रिय होती है और सकारात्मक परिणाम तेजी से मिलते हैं। कॉपर का उपयोग। तांबे के बर्तन में पानी पीना या तांबे का कड़ा पहनना मंगल की ऊर्जा को संतुलित और मजबूत करता है। ये रक्त, मांसपेशियों और मानसिक जोश को बढ़ाता है। नियमित व्यायाम या योग। मंगल शरीर की ऊर्जा और एक्शन का ग्रह है, इसलिए प्रतिदिन व्यायाम, दौड़, सूर्य नमस्कार या योग करना मंगल की शक्ति को बढ़ाता है और गुस्सा, तनाव व थकान कम करता है। मंगलवार को व्रत। मंगल ग्रह को शांत और मजबूत करने के लिए मंगलवार का व्रत रखना अत्यंत प्रभावी उपाय माना गया है। इस दिन लाल चने की दाल या गुड़ का सेवन करने से मंगल की स्थिति बेहतर होती है। मंगल का धनु राशि में गोचर। राशि अनुसार प्रभाव और उपाय। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल पहले और 8वें भाव के स्वामी हैं और मंगल का धनु राशि में गोचर 9वें भाव में होगा। इसके परिणाम स्वरूप आपको इस समय मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस समय आपको धार्मिक यात्राओं से लाभ मिलेगा। कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना हो सकता है, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। कामकाज के सिलसिले में लंबी यात्रा या विदेश जाने का मौका मिल सकता है। यह अवसर आपके लिए खुशी लेकर आएगा। यदि आपका खुद का व्यापार है तो इस समय थोड़ा बहुत मुनाफा होगा, लेकिन कुछ नुकसान होने की संभावना है। आर्थिक जीवन की बात करें तो आपके पास धन आएगा भी और खर्च भी ज्यादा होगा। खर्च कमाई से ज्यादा हो सकता है, इसलिए बजट बना कर चलें। प्रेम जीवन की बात करें तो जीवन साथी से रिश्ते में कुछ तनाव हो सकता है। आपको उनकी भावनाओं को समझने और तालमेल बैठाने की जरूर होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको अपने पिता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है और उनके इलाज पर खर्चा हो सकता है। उपाय, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें। वृषभ राशि।
वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और मंगल का धनु राशि में गोचर आपके 8वें भाव में होगा। इसके परिणाम स्वरूप आपको खर्चों में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा बच्चों से जुड़ी परेशानी आदि के रूप में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। करियर की बात करें तो बॉस या सीनियर से बात करते समय सावधानी रखें। आपकी कोई बात गलत समझी जा सकती है, जिससे दिक्कत हो सकती है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने की उम्मीद है। साथ ही बिजनेस पार्टनर से भी मतभेद हो सकते हैं। कुछ राशियों को भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, जबकि कुछ को तुरंत निर्णय लेने बचना होगा। ये गोचर बताएगा कि किसे प्रेम का वरदान मिलेगा और किस पर परीक्षा की घड़ी आएगी। ध्यान देने योग्य है कि मंगल का धनु राशि में गोचर ऊर्जा, विस्तार और नई संभावनाओं का द्वार खोलता है, लेकिन साथ ही समझदारी और सही दिशा में प्रयास की मांग भी करता है। आर्थिक रूप से इस समय आपकी आमदनी कम और खर्च ज्यादा हो सकते हैं। ऐसे में बचत कर पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से देखें तो आप दोनों के बीच आपसी समझ और तालमेल में कमी हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय दांत दर्द या आँखों में तकलीफ हो सकती है, जो आपकी इम्यूनिटी के कारण हो सकती है। उपाय: शनिवार को राहु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल 6ठे और 11वें भाव के स्वामी हैं और मंगल का धनु राशि में गोचर आपके 7वें भाव में होगा। इसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में कई मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इस समय बच्चों से आपको खुशी और सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। करियर की बात करें तो नई जिम्मेदारी मिल सकती है और नया जॉब ऑफर या ऑन साइट मौका भी मिलेगा। अगर आप शेयर मार्केट या सट्टे जैसे कार्य करते हैं तो इसमें अच्छा लाभ मिलेगा। सामान्य व्यापार की तुलना में शेयर बाजार से ज्यादा मुनाफा होगा। आर्थिक जीवन के मामले में कमाई के अच्छे योग बन रहे हैं और आप पैसे को जोड़ने में भी सफल रहेंगे। व्यक्तिगत जीवन में जीवन साथी के साथ खुशहाल पल बिताने का समय रहेगा। आप दोनों के रिश्ते में समझ और प्रेम बढ़ेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आपका मन प्रसन्न रहेगा और इस वजह से स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत रहेगी। उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का जाप करें। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल 5वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और मंगल का धनु राशि में गोचर 6ठे भाव में होगा। इसके परिणाम स्वरूप आपके प्रयासों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। ऐसे में धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है। करियर की बात करें तो इस समय आप नई और बेहतर नौकरी की तलाश कर सकते हैं। ऐसी कोई बदलाव वाली संभावना बन सकती है जो आपके लिए फायदेमंद हो। व्यवसाय में ज्यादा भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। इस दौरान आपको काफी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल 4थे और 9वें भाव के स्वामी हैं और मंगल का धनु राशि में गोचर आपके 5वें भाव में होगा। ये समय आपके लिए काफी सकारात्मक और खुशियां लाने वाला हो सकता है। आपके घर में शुभ काम हो सकते हैं। परिवार में खुशियों और धार्मिक माहौल का अनुभव होगा। आप खुद भी अध्यात्म की ओर आकर्षित हो सकते हैं। करियर की बात करें तो आप अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से अपने काम में अच्छे नतीजे हासिल करेंगे। नौकरी में आप नई उपलब्धियां पा सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग या शेयर मार्केट जैसे किसी काम से जुड़े हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। सामान्य बिजनेस भी ठीक चलेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल 3रे और 8वें भाव के स्वामी हैं और मंगल का धनु राशि में गोचर 4थे भाव में होगा। इसके फलस्वरूप आपको परिवार में कुछ अप्रत्याशित विवाद देखने को मिल सकते हैं और आशंका है कि विवाद के कारण आपकी खुशियां कम हो जाए। करियर की बात करें तो काम का दबाव ज्यादा रहेगा और आप चाहकर भी अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। थकान और मानसिक तनाव हो सकता है। अगर आप व्यापार करते हैं तो इस समय फायदा कम होने की संभावना है और आशंका है कि बिजनेस पार्टनर से भी सहयोग उतना न मिले जितनी आपने उम्मीद की थी। आर्थिक जीवन के लिहाज से आपकी कमाई अच्छी हो सकती है और आप बचत भी कर पाएंगे, जो राहत की बात है। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल 2 और 7वें भाव के स्वामी हैं और मंगल का धनु राशि में गोचर आपके 3रे भाव में होगा। इस समय आपके बातचीत करने की कला और आत्मविश्वास दोनों में सुधार होगा। आप एक दूसरे को प्रभावित कर पाएंगे और आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। करियर की बात करें तो आपको नई नौकरी से जुड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है। साथ ही विदेश या बाहर जाने का मौका भी मिलेगा।
यदि आप फैमिली बिजनेस करते हैं तो इसमें अच्छी कमाई होगी और बिजनेस को आगे बढ़ाने के कई अच्छे अवसर मिलेंगे। आर्थिक जीवन के लिहाज से आप अपने कौशल और मेहनत से अच्छी कमाई करेंगे, साथ ही बचत भी कर पाएंगे। आपकी कमाई की क्षमता बढ़ेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल पहले और छठे भाव के स्वामी हैं और मंगल का धनु राशि में गोचर आपके दूसरे भाव में होगा। एस्ट्रो सेज AI के इस विशेष ब्लॉग में हम जानेंगे कि मंगल का धनु राशि में गोचर आपकी राशि को कैसे प्रभावित करेगा, प्रेम, करियर, स्वास्थ्य और धन पर इसका क्या असर पड़ेगा और कौन से उपाय आपके जीवन में संतुलन और सफलता लाने में सहायक होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस महत्वपूर्ण गोचर की तिथि और समय। मंगल महाराज 7 दिसंबर 2025 की शाम 07:26 पर धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप आप मन में अधिक से अधिक धन कमाने के बारे में विचार कर सकते हैं। हालांकि आपको अधिक खर्च का सामना करना पड़ सकता है। करियर के मोर्चे से आप इस दौरान किसी नए असाइनमेंट के आधार पर यात्रा कर सकते हैं और ऐसी यात्रा आपको अधिक संतुष्टि प्रदान कर सकती है। यदि आप ट्रेडिंग या शेयर बाजार जैसे कारोबार में हैं, तो इस दौरान अच्छा मुनाफा होगा। आर्थिक जीवन के लिहाज से आपकी कमाई अच्छी रहेगी और आपकी संभावनाएं बढ़ेंगी, लेकिन बचत के लिए थोड़ा सतर्क रहना होगा। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल 5वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और मंगल का धनु राशि में गोचर आपके पहले भाव में होगा। इसके फलस्वरूप आप इस दौरान अपने बच्चे के भविष्य और धार्मिक आध्यात्मिक बातों को लेकर ज्यादा सोच सकते हैं। करियर की बात करें तो आपको काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए फायदेमंद और सफल रहेगी। आपके काम की सराहना भी होगी। अगर आप स्पेकुलेशन यानी शेयर ट्रेडिंग आदि से जुड़े हैं तो ये समय अच्छा मुनाफा दे सकता है। आप व्यापार के लिए भी यात्रा कर सकते हैं। आर्थिक जीवन के लिहाज से आपकी कमाई अच्छी रहेगी और ये आपकी जरूरतों को अच्छे से पूरा करेगी। व्यक्तिगत जीवन में आप और आपके जीवन साथी के बीच प्यार और समझदारी बनी रहेगी। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल 4थे और 11वें भाव के स्वामी हैं और मंगल का धनु राशि में गोचर आपके 12वें भाव में होगा। इस गोचर का असर आपके खर्चों में बढ़ोतरी और कुछ तनावपूर्ण स्थितियों के रूप में दिख सकता है। करियर के बारे में चर्चा करें तो इस समय स्थान परिवर्तन या ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। आप किसी नई जगह काम करने जा सकते हैं और यह बदलाव आपके लिए संतोषजनक रहेगा। व्यापार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। आपको योजना बनाकर काम करना होगा, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। आर्थिक जीवन के लिहाज से इस समय खर्चे बहुत ज्यादा रह सकते हैं। आपको खर्च और आमदनी में संतुलन बनाना मुश्किल लग सकता है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच बहस या तकरार हो सकती है। इसका कारण आपकी ओर से समझ की कमी हो सकती है, जिसे सुधारना जरूरी है। स्वास्थ्य की चर्चा करें तो पैरों में दर्द हो सकता है। ये तनाव और अत्यधिक शारीरिक थकान की वजह से हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल 3रे और 10वें भाव के स्वामी हैं और मंगल का धनु राशि में गोचर आपके 11वें भाव में होगा। इसके परिणाम स्वरूप आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको अधिक संतुष्टि और आशीर्वाद की प्राप्ति होगी और आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम होंगे। साथ ही आप बेहतरीन योजनाएं भी बनाने में सफल हो सकते हैं। करियर के लिहाज से इस समय नौकरी में सीनियर्स और सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। आप अच्छे काम से सराहना और पहचान भी पा सकते हैं। व्यवसाय में अच्छा मुनाफा होगा। आपके कई सपने और योजनाएं पूरी हो सकती है। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं। आर्थिक जीवन में आप अच्छे नोट पर पैसा कमा सकते हैं। आपकी संभावनाओं को बढ़ाने की क्षमता बढ़ेगी और इस प्रकार आपकी बचत में वृद्धि होगी। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल 2 और 9वें भाव के स्वामी हैं और मंगल का धनु राशि में गोचर आपके 10वें भाव में होगा। इसके परिणाम स्वरूप इस समय आपका पूरा फोकस अपने काम पर होगा और आप मन लगाकर काम करें, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी। करियर की बात करें तो आपके काम में बढ़िया तरक्की होगी और आप पूरी लगन से काम करेंगे, जिससे संतोष मिलेगा और आपका करियर भी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा। व्यापार करने वाले जातक अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलेंगे और अच्छा नाम और मुनाफा कमाएंगे। आर्थिक जीवन की बात करें तो आपकी कमाई अच्छी होगी और आप बचत करने में सक्षम होंगे। इस वजह से आप स्थिरता प्राप्त करेंगे। ज्योतिष में मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस और कर्म का प्रतीक माना जाता है।
ये ग्रह व्यक्ति के भीतर मौजूद हिम्मत, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को नियंत्रित करता है। जिसकी कुंडली में मंगल मजबूत होता है, वह जीवन में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होता है, जल्दी हार नहीं मानता और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाता है। ये ग्रह हमारे कर्म क्षेत्र यानी हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं, उस पर सीधा प्रभाव डालता है। मंगल को भूमि, संपत्ति, वाहन और रियल एस्टेट के कारक भी कहा जाता है, इसलिए कुंडली में शुभ मंगल होने पर व्यक्ति को जमीन प्रॉपर्टी का लाभ, अपना घर, वाहन और स्थिर आर्थिक स्थिति मिलती है। वहीं अशुभ मंगल या कमजोर मंगल भूमि विवाद, दुर्घटना, गुस्सा, झगड़ा या रुकावटें ला सकता है। विवाह और दाम्पत्य जीवन में भी मंगल का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि शादी से पहले मंगल दोष की जांच की जाती है। यदि कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में हो तो विवाह में देरी, पार्टनर से असहमति या संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। हालांकि उचित मिलान, दशा और अनुभवी ज्योतिषीय उपायों से इस दोष को काफी हद तक संतुलित किया जा सकता है। सभी 12 भावों पर मंगल ग्रह का प्रभाव। पहला भाव। पहले भाव में मंगल व्यक्ति को साहसी, ऊर्जावान, मेहनती और तेज निर्णय लेने वाला बनाता है। ऐसा व्यक्ति नेतृत्व क्षमता वाला, दृढ़ इच्छा शक्ति का और कई बार गुस्सैल भी हो सकता है। इस भाव में मंगल मजबूत स्वास्थ्य और स्पोर्टी नेचर देता है। दूसरा भाव। दूसरे भाव में मंगल धन कमाने की क्षमता तो देता है, लेकिन खर्च भी बढ़ा देता है। वाणी तेज हो सकती है और पारिवारिक तनाव की संभावनाएं बढ़ती हैं। ये प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट से लाभ भी दे सकता है। तीसरा भाव। ये स्थान मंगल के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बहादुर, मेहनती, कम्युनिकेशन में मजबूत और भाइयों के लिए सहायक होता है। कार्य क्षेत्र में तेजी से सफलता मिलती है। चौथा भाव। यहाँ मंगल घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी का सुख देता है, लेकिन माँ के स्वास्थ्य या गृह सुख में उतार चढ़ाव ला सकता है। घर बदलने या रियल एस्टेट से जुड़े कार्यों की संभावना रहती है। पांचवा भाव। ये व्यक्ति को तेज दिमाग और प्रतियोगी बनाता है, परंतु गुस्सा या आवेग बढ़ा सकता है। संतान पक्ष में चिंता या देरी हो सकती है। स्पोर्ट्स, टेक, इंजीनियरिंग में सफलता मिलती है। छठा भाव। यह मंगल कानूनी मामलों, प्रतियोगिताओं और स्पोर्ट्स में विजय दिलाता है। शत्रु पर विजय, बीमारियों पर नियंत्रण और साहस बढ़ता है।